वचन की ओर जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय बाप पवित्र आत्मा जी, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे यहोवा, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। जितना वचन आज आप हमसे बोलने वाले हो वो हमारे जीवनों में काम करे, 100 गुना फल लेकर आए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने हृदय को खोलते हैं कि तेरा वचन आज हमारे जीवनों में प्रभु यीशु एक बड़ी गहरी बातों को बोए मेरे प्रभु। तेरा वचन वो वचन है मेरे खुदा जो हमें सच्चाई का राह बताता है मेरे खुदा, जो हमारे जीवन के लिए और हमारे पाँव के लिए ज्योति है मेरे खुदा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जब तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर आए तो हमारे सारे बंधन टूटने पाए और हम तेरे वचनों के अनुसार चलने। हम ये प्रार्थना मांगते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, भजन संहिता उसका 2 अध्याय। चालू करते हैं ना? यस, ओके, जल्दी से हम निकाल लेंगे। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यस, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संमति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का वचन यहाँ पर बता रहा है कि जाति जाति के लोगों ने क्यों हुल्लड़ मचाते लोग, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। बाइबल इस प्रकार से कह रही है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बात सोच रहे हैं, क्यों व्यर्थ बात सोचते हैं, सोच रहे हैं। यस, क्यों गलत बातें सोच रहे हैं, व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध क्या कह रहे हैं वो, पृथ्वी के राजा आपस में मिलकर कुछ सम्मति करते हैं कि आओ हम उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार कर फेंक डालें और आओ हम उसके बंधनों को तोड़ डालें। और चौथी आयत में सबसे बढ़िया बात लिखी हुई है, लिखा है वह जो स्वर्ग में विराजमान है वह क्या करेगा, हंसेगा और प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। किनको ठट्ठों में उड़ाएगा, जाति जाति के लोग, कि तुम मेरे अभिषिक्त के विरुद्ध क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसका बुरा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसके विरुद्ध अलग अलग प्रकार से जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन तुम्हारी कल्पनाएं अधूरी ही रह जाएंगी, क्योंकि मैं अपने अभिषिक्त की ओर से लड़ने के लिए खड़ा हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद ने 66 लड़ाई लड़ी और 66 की 66 जीती। हालेलुया। यहाँ पे उसके अभिषिक्त को, उसके धर्मी जनों को, अन्य जातियों के लोग उनके विरुद्ध बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं कि किस प्रकार से उनके सेवा कार्यों को रोका जाए, किस प्रकार से उनका जो प्रचार है उनको रोका जाए, किस प्रकार से वो जो परमेश्वर की सच्ची वाणी को फैलाते हैं उनको रोका जाए, उनके कामों को खंडन किया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर का कार्य कभी भी नहीं रुकता, यहोवा का अभिषिक्त कभी नहीं रुकता, क्योंकि यहोवा का अभिषिक्त संसार के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर के चलाया चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है उनके ऊपर हंसेगा, वो उनको क्या कर देगा, ठट्ठों में उड़ाएगा। हालेलुया। और जो सबसे बढ़िया बात इस वचन में मुझे लगती है वो है 7वीं आयत। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, और तू मेरा पुत्र है जो मुझसे आज उत्पन्न हुआ। तू मेरा पुत्र है जो मुझसे आज उत्पन्न। तो आप ये बात बोल सकते हो कि प्रभु मैं तेरा पुत्र हूँ, आज मैं तुझसे उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि मैंने तुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस दिन आप उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, जिस दिन आप अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देते हैं, उस दिन से ही वो आपको अपना बना लेता है और वो कह देता है कि तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे क्या हो गया है, उत्पन्न हुआ है। लेकिन खुदावन का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं किस चीज का प्रचार करूंगा, मैं तो उसी चीज का प्रचार करूंगा जिसके लिए मुझे मेरे परमेश्वर ने क्या किया है, उत्पन्न किया है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। हालेलुया। क्या कहा है परमेश्वर ने आपसे, कौन सा वचन प्रचार करने के लिए कहा है, क्या कह रहा है वो वहां पर, कि मैं उसी बात का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। परमेश्वर ने आपको अपनी सच्ची बातें, अपना सच्चा कलाम उसने आपको सुनाया है और आपने कहा है, उसने कहा है कि तुम मेरे प्रचार को क्या करो, सारी दुनिया में फैला दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत इस प्रकार से कह रही है, जिस प्रकार से वो कह रहा है कि मैं तो चीज का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। और कौन सा प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर खुदा का दास मत्ती की पुस्तक में लिखा है उसकी 28 उसकी 19 में, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो, जाकर चेला बनाओ। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों से, कौन सी बातें, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है क्या करके सिखाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ, और देखो मैं क्या हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। क्या कह रहा है वहां पे खुदा का दास, कह रहा है मैं तो उसी चीज का प्रचार करूंगा जिस चीज के लिए मेरे को मेरे परमेश्वर ने कहा है। और यहाँ पर खुदा का वचन कह रहा है, जिसने परमेश्वर ने हमें अपने वचन का प्रचार करने के लिए कहा है, उसने कहा है तुम जाओ और सभी जाति के लोगों को क्या करो, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ।
और उन्हें क्या करो? चेला बनाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देते हुए उनका चेला बनाओ। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर का चेला बनाओ, उन्हें परमेश्वर की सुसमाचार की बातें सिखाओ, उन्हें सत्य की बातें बताओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम सत्य के वचन को पहचानते हो तो क्या करते हो? सत्य तुम्हें स्वतंत्र। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत। इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दोगे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाकर उनको सत्य की बातें सुनाओगे, उनको चेला बनाओगे, और परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाएं उनको सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम मेरी शिक्षाएं उन्हें दे दोगे, मेरी बातें उन्हें बता दोगे, जब तुम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दोगे, उन्हें चेला बना दोगे, उसके बाद उनके जीवन में क्या काम होगा? उन्होंने फिर क्या जान लिया है? किसको जान लिया है? किसको जान लिया है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को शिक्षा को सीख कर, फिर जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक उनके साथ, फिर उन्होंने किसको जान लिया है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। उन्होंने किसको जान लिया है? सत्य को जान लिया है। हालेलुया। और जिस प्रकार से यूहन्ना की पुस्तक है उसकी 32वीं आयत कह रही है 8 अध्याय की कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र कर देगा। क्या कर देगा? स्वतंत्र, आजाद कर देगा। संसारिक अभिलाषों से आजाद कर देगा, पाप की जिंदगी से आजाद कर देगा, बुराई की जिंदगी से आजाद कर देगा, वे विचार वाली जिंदगी से, नशे वाली जिंदगी से, शैतानी कामों से तुम्हें आजाद करेगा। फिर तुम्हारी जिंदगी में वो संघर्ष नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। क्योंकि आपने किसको जान लिया है? आपने सत्य को जान लिया। आप चेले बन चुके हो। आप उसको आपने अपने जीवन में परमेश्वर को धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यहाँ पर ये लोग सत्य को जान चुके हैं, और जब ये सत्य को जान चुके तो सत्य इनको आजाद कर रहा है। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं ना, फिर वो पाप की गुलामी में नहीं है, वो लोग आजाद हो चुके हैं। फिर उनके जीवन में नरक की आग नहीं होगी। वो परमेश्वर के लिए अलग किए जा चुके हैं, वो परमेश्वर के वचनों को जान चुके हैं, वो परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में जान चुके हैं, वो सत्य को जान चुके हैं, और सत्य ने उनको स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप सत्य को जान लेते हो, फिर सत्य आपके जीवन में क्या करता है? क्या करता है फिर सत्य आपके जीवन में? सत्य आपके जीवनों में आपके बंधनों को तोड़कर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। कैसे काम करना शुरू करता है आपको पता है? कैसे काम करना शुरू करता है? व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय बोले, व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पढ़ देंगे। कोई ऊंची आवाज से कोई, मैं पढ़ता हूं। लिखा है जब आप सत्य को जानोगे सत्य आपको आजाद करेगा। और फिर वो क्या कह रहा है? लिखा है व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय की 1 से लेकर 5 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तूने क्या करी है, आज तू सुनता है। कौन सी आज्ञाएं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के चेले बनने वाली, सत्य को जानने वाली,
आज जब तुमने उस सत्य को जानने वाली शिक्षा को सुन लिया है तो लिखा यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुम सुनते हो चौकस से पूरी करने की क्या करो, चित्त लगाकर उसकी सुनो। आज तुम चौकस होकर चित्त लगाकर, चित्त लगाना क्या होता है, मन लगाकर उसकी सुनो तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या कर देगा, श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा, पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। और जब वो पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करेगा तो लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे। उसकी आज्ञा पर चलने पर सब आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे, अधूरे नहीं रहेंगे। जब आप उसके अनुसार चलोगे ना तो सब आशीर्वाद पूरे होंगे। कौन से आशीर्वाद पूरे होंगे, तीसरी आयत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटोटी, धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। हालेलुया, हालेलुया। कब ये पूरी हो रही है, जब आप परमेश्वर के उन वचनों को अपने जीवन में रख चुके हो। हालेलुया, उस परमेश्वर के वचनों को आप मान रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तू घर के अंदर आते समय और धन्य हो तू बाहर। इसका मतलब समझते हो आप? अगर तू घर से बाहर भी जाओगे, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई एक्सीडेंट, कोई भूत प्रेत दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब आप अपने घर में आओगे तो कोई दुष्ट आत्मा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शैतानी आत्मा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। परमेश्वर की आशीष ही आएगी आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पाते हैं? हालेलुया। लेकिन ये वायदे, ये आशीर्वाद कब पूरे हो रहे हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञा क्या है, क्या है आज्ञा? पहले बताया मैंने, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और उससे पहले क्या करना है, तुम परमेश्वर को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सब लोगों को क्या करो, चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। और लोगों को ये भी बताओ कि देखो कि परमेश्वर की शिक्षा है और परमेश्वर जगत के अंत तक तुम्हारे मेरे साथ है। हालेलुया। अब बोले परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे साथ है। परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे साथ है। परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे साथ है। हालेलुया। विश्वास करते आप उसके वचन? हालेलुया। परमेश्वर जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और जब आप उसके वचन को पूरी चौकसी से मान रहे हो तो वो कह रहा है ये सब आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे। उसी की 21 और 22 आयत, अगर हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, अगर हम उसके अनुसार चौकस नहीं होते, अगर हम उसकी बातों पर मन नहीं लगाते तो वो हमारे ऊपर फिर दिक्कतें देता है, जैसे बहन ने बताया। पढ़ेंगे 21 और 22 आयत, 28 की। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ पर फैलकर उस समय तक लगी रहेगी। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, क्या कह रहा है कि यहोवा कैसा करेगा, मरी तुझ पर। मरी क्या होती है, मरी क्या होती है, बीमारियां। यहोवा ऐसा करेगा अगर तुम उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, अगर तुम उसकी बातों पर मन नहीं लगाओगे, अगर तुम पाप वाली जिंदगी को चलोगे, अगर आप तुम गुनाहों वाली जिंदगी में चलोगे, जैसा तुम्हारा मन कर रहा है वैसे चलोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, मरी तुझ पे फैलकर उस समय तक परमेश्वर मरी डालेगा तुम पर। मरी मतलब ये बीमारियां,
और क्या डालेगा? और जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए, यहोवा तुझको क्षय रोग और ज्वर और दाग और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गहरी से मारेगा, और ये सब उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगी जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें ज्वर से, ज्वर क्या होता है? बुखार, बुखार, क्षय रोग से और जलस दाह से, बड़ी जलन से और तलवार से हमें झुलसा देगा और गैरूही से मारेगा, और उस समय तक पीछा किया करेंगे जब तक तेरा पृथ्वी के ऊपर से सत्यानाश न हो जाए। सत्यानाश न हो। जब तक हमारे पीछे मौत के स्वर्गदूत लगे रहेंगे, अगर हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते। चलेंगे, अगर हम उसकी बातों को इधर से सुनकर इधर से, निकाल देंगे। क्या है पास्टर का काम तो बोलना ही है, बोलता रहता, डराता रहता जब देखो। हालेलुया। हालेलुया। उसका तो काम ही प्रचार करना है। हमारा काम क्या है? जीना तो हमने है ना, जैसे मर्जी जिए। आज वहां जाए, आज वहां पार्टी करें, यहाँ करें, वहां करें। परमेश्वर अपने वचन में एक बात लिखा, लिखा है जबान तू अपनी हृदय पर खा पी मौज कर आनंद बना, इसको खिला पिला के मोटा ताजा कर, लेकिन याद रख एक दिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन परमेश्वर की चलेगी, उस दिन तेरी नहीं चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज अभी तेरी कर रहा है तो जो मनमानी कर रहा है, उस दिन पर परमेश्वर पूछेगा आया क्यों? कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जरूरत है परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी संघर्ष में, आपकी जिंदगी दिक्कत में, आपकी जिंदगी बीमारियों में व्यतीत हो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ। वो परमेश्वर बहुत खराब परमेश्वर नहीं है। कई लोगों के मन में ये है, अरे यहोवा परमेश्वर तो बड़ा गलत परमेश्वर है, हैंड टू हैंड ही मार देता है, लोग को मार देता है, ताड़ना दे देता है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, लेकिन उसका गुस्सा पल भर का है। वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर। अगर वो गुस्से वाला परमेश्वर होता ना तो वो आपको अपना बेटा ना दे देता। उसने आपके लिए अपना लौता पुत्र दे दिया, उसने दुख उठाया, आपके लिए ताड़ना से, आपके लिए अपनी जान दी ताकि आप बचाए जाओ और वो आपके करके क्रूस की मृत्यु को सहन करे। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जरूरत है हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहने की और उसके वचनों पर मन लगाने की। परमेश्वर आपको आशीष देगा अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आइए